उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते, उसी के लिए हम पहुंच रहे थे। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, पहले 30 तारीख समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में चाहती है, अपने मन विधान से चल रही है। और जब एक एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जब तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच सके। जो वहाँ पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहाँ प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते, उसी के लिए हम पहुंच रहे थे। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। यहाँ पे 3 सांसदों को गाजियाबाद में रोक दिया गया है। जी हाँ, सबको अलग अलग जगहों पर, 15 लोग की डेलीगेशन थी, अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि लोकतंत्र में इस तरीके से कैसे ये रोक के अपना काम कर सकते हैं। जी। तो आपके जो लखनऊ में नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। हाँ जी, सबको अलग अलग जगहों पे 15 लोगों का डेलीगेशन था, इसलिए सबको अलग अलग जगह पर रोका गया है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे देखिए, जैसे ही हमें बंदिश खुलेगी हम वहाँ पर पहुंचेंगे जरूर, और सबसे पहले जायजा लेकर, और वैसे भी हमें फोन के माध्यम से भी लोगों से संपर्क हो रहा है, तो जानकारी तो है, लेकिन हम वहाँ पर पहुंचकर अपने लोगों की हिम्मत बढ़ाना चाहते थे। और जो कार्रवाई है उसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। संसद चलने नहीं दी जा रही है, लेकिन जैसे ही संसद में मौका मिलेगा, सबसे पहले हम, जब तक संभल के मुद्दे पर बात ना हो, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार ने इसमें जांच कमेटी गठित करी है। जी हाँ, और हमारी यही मांग है कि इसमें जांच कमेटी में जो अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से 5 लोगों की जान गई है, जिन्होंने हत्या करी है, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी सरकार होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, होश में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं, वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले, और न्याय मिलना जरूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है, वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा
इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहां के लोगों का न्याय मिले, शांति हो। और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। शांति होगी तो विकास और खुशहाली होगी, लोग खुशहाली और आगे बढ़ने का सोचेंगे। लेकिन बीजेपी जानबूझ करके कह रहे हैं डेलीगेशन नहीं जाने दिया। और कब तक अंतर्गतवा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना? कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीन लगा दो? याद कीजिए, लखनऊ में टीन लगाई थी, क्या संभल में भी टीन लगा देंगे? हर जगह ये प्रशासन जानबूझ करके ध्यान हटाना चाहता है। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में बेईमानी की, आप में से जितने लोग हैं, हम और आप किसी दबाव में कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो आपके मोबाइल ने वीडियोस बनाए हैं, आपके कैमरे में जो बातें दर्ज हो गई हैं या कैमरे ने जो रिकॉर्ड की हैं, वो तो नहीं झूठ बोलेंगे ना। किस तरीके से बेईमानी की, पूरा का पूरा वोट लूट लिया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। यही तो बात हम लोग कहते आए हैं कि बीजेपी की सरकार संविधान से नहीं चलना चाहती है, अपने मन विधान से चल रही है। और जब एक एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जब, तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? क्यों इस तरह का काम जानबूझ के कर रहे हैं? आपकी जो मुख्य पार्टी है, मुख्य विचारधारा है, उसके लोग भी यही कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि हर जगह आप खो दें।